संतोष, धैर्य, सच्चाई धर्म धारण कर सम अवस्था पर खड़े रहना और एक निगाह एक दृष्टि हो, दिव्य दृष्टि के सबक अनुसार चल, जो ज्योति स्वरूप है अपना आप, उसको पहचान, रोशन हो जाना। इसी परिप्रेक्ष्य में समझने की बात है कि सज्जन भाव के अनुसार जनचर बनचर जड़ चेतन एक ही रूप हैं। जब हमने हृदय से ये सत्य स्वीकार लिया तो समझो हमने संतोष पर फतेह पा ली, और फिर हमारा अंदर का ख्याल यानी सूरत अपने असलियत स्वरूप में स्थित हो, धीरता से आत्मनिहित गुणों से खुद को श्रृंगार कंचन हो उस सत्य से जा जुड़ी जो रूप रंग रेखा से बाहर है। फिर उस सत्य से जुड़ते ही सूरत प्रकाशित हो उठती है और उसका सर्वस्व सत्य आधारित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर सदा सत्यवचन बोलना ही अपना धर्म मानता है और धर्म के रास्ते पर सीधा विचरता है। सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बने रहने हेतु वह अपना तन मन धन वारने से भी नहीं सकुचाता। तभी तो अपने असलियत स्वरूप को पहचानने वाले व्यक्ति का तीनों तापों का टेम्परेचर समाप्त हो जाता है। फिर समभाव जो एक निगाह एक दृष्टि देखनी होती है, बिना यत्न के उसकी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ उस व्यक्ति को ज्योति स्वरूप जो है अपना आप, उसी का ही प्रकाश कुल दुनिया में नज़र आता है और वह अपनी असलियत की विराटता को पहचान जाता है और उसका हृदय आनंद से भरपूर हो जाता है और वह कह उठता है, एक हूँ एक हाँ एक नज़रों में, एक ही एक हर अंदर सुहा रहा, जनचर बनचर जड़ चेतन वो हर्षा रहा, इक्को रूप तुम्हारा इक्को रूप तुम्हारा, शरीर दी बनावट अलग अलग, कोई पतला कोई भारा, कोई गोरा कोई काला। फिर रूप रंग रेखा ना कोई, सजनों बिन सूरजों चानना हो जाता है। फिर ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर नाम कहाता है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर नाम कहाता है। अब जब सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कलयुग के भाव स्वभावों में फंसे सज्जनों को जना रहा है कि कलु काल जब हटने लगा तो वह दिन आने वाला, वह दिन आने वाला साजन जी, वह दिन आने वाला, तो इस भविष्यवाणी को समय रहते ही स्वीकार अपने भाव स्वभावों को सतयुगी नैतिकता अनुकूल ढाल लेना हम सबके लिए हितकर है। जानो कि इस ग्रंथ में वर्णित तीनों कालों का सत्य ज्ञान सरल है, स्पष्ट है और मानव जाति के पुनः उत्थान के लिए अमूल्य है। यही एकमात्र साधन है जो हमारे ख्याल को विचार ईश्वर है अपना आप के अनुरूप ढाल, बल बुद्धि ज्ञान आदि के रूप में अंतर्निहित सामर्थ्य को उजागर कर यानी विवेकशीलता द्वारा उसका सदुपयोग कर हमें सदा सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बनाए रखने का कौशल प्रदान करता है। यहाँ समझने की बात है कि जहाँ हमारे ख्याल के लिए इस तथ्य का मनन करना सत्य मार्ग के द्वार के खुलने और उस पर धर्म संगत चलते हुए अपने घर में पहुँचने का परिचायक है, वहीं इसके विपरीत ईश्वर को अपने आप से भिन्न समझ इस जगत में विचरना असत्य का बीज बोने के समान है, जिसके फलस्वरूप ख्याल इधर उधर भटकता है और हम कदम कदम पर ठोकरें खाते हैं। यही अज्ञान और अंधकार का रास्ता कहलाता है, जिसके फलस्वरूप हमारी वृत्ति, स्मृति, बुद्धि आदि की निर्मलता भंग हो जाती है और हमारे अंदर से दिव्यता के विशिष्ट गुण का लोप हो जाता है। इस तरह हम अपने ही असलियत स्वरूप की पहचान तक खो बैठते हैं और हमारा जीवन विषय विकारों में व्यतीत होता है, जिसका कलुकाल की कहानी के रूप में वर्णन होता है। तभी तो ऐसा व्यक्ति सदा अपने हित की बात करता है और स्वार्थ सिद्धि हेतु कुछ भी अनर्थ करने से नहीं सकुचाता। किसी के साथ भी ऐसा ना हो, इसलिए ये ग्रंथ हमें
किसी भी क्षण या परिस्थिति में विषाद, रोने झुकने या नकारात्मक विचार आदि की अवस्थाओं से अप्रभावित रहने का सुझाव देता है। इसलिए आओ हम इस ग्रंथ में वर्णित सत्य ज्ञान के आगे नतमस्तक हो श्रद्धापूर्वक अपना शीस अर्पण कर दें और मन वचन कर्म द्वारा युक्ति संगत केवल वैसा ही करना आरंभ कर दें जैसा कि इसमें आदेशित है। सभी मानेंगे कि ऐसा करने से ही हम युवावस्था की भक्ति यानी समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुरूप सज्जन भाव अपना पाएंगे। अपना मन मस्तिष्क शांत रखने हेतु अपने ख्याल को अफुर रख पाएंगे। गृहस्थाश्रम का फर्ज अदा हंसते हुए ठीक से निभा पाएंगे और सारी मानव जाति को एक सूत्र में बांध वैश्विक एकता व शांति हेतु पुनः सतयुग की नैतिकता अपना पाएंगे। अगर हम सबको यह स्वीकार्य है तो आओ हम सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में निहित सत्य ज्ञान को उस कुदरत के वाली की हम कलयुग वासियों पर कृपा समझकर आत्मसात कर तदनुरूप ढल जाएं। तो आओ सज्जन बने सतयुग की ओर बढ़ें। सज्जन दयालु श्री रामचंद्र जी के मुख के शब्द।
शहंशाह हनुमान जी कह रहे हैं। संभाव समृद्धि जियो साजन जी, दयालु कुल समझ लवो परचे जगह जगह लिखने हिन, दयालु आप समझाव
जय सीताराम जी। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार हमारी 2 साल की पढ़ाई है अपने असलियत स्वरूप को जानना और 5 साल की गुड़ाई है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, जो कि सुरति और शब्द के मिलाप के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में सुरति महावीर जी से क्या प्रार्थना करती है, ध्यान से सुनो। महावीर जी तो दासी की कुछ मंगदी, सम संतोष सत शास्त्र दा विचार। महावीर जी तो दासी की कुछ मंगदी, शब्द सुरति दा मिलाप रघुनाथ जी दे नाथ। क्योंकि शब्द है राम प्यारा, सुरति महारानी। यहाँ सूरत यह जानती है कि महावीर जी ही गुरुमत की खैर पा सकते हैं और मनमत से बचा सकते हैं। इसलिए वे स्वभावों का बिन दागो चोला पाने में ही अपनी शान व विश्राम समझते हुए अपनी वृत्ति व ध्यान शब्द में जोड़ असीम आनंद प्राप्त कर औरों को प्रेरित करने हेतु कह उठती है, जय सिया राम राम नाम दा सिमरन कर लो जय सिया राम। जय सिया राम सुरती शब्द ओ सुरती शब्द दे विच मिला लो जय सिया राम। जय सिया राम ता शौ अपने दा दर्शन पालो जय सिया राम। अब ध्यान से सुनो। सज्जन श्री शहंशाह महावीर जी को जैसे ही कोई सूरत भव सागर से पार उतरने हेतु अपनी कठिन परिस्थितियों अथवा अपने मन मस्तिष्क पर छाए काम, क्रोध आदि विकारों के प्रभाव जनाते हुए उनसे छुटकारा दिलवाने के लिए प्रार्थना करती है, तो वह मेहरबान उस सूरत को अफुर अवस्था प्रदान करने के लिए समदृष्टि का रास्ता बताते हैं। यही वह युक्ति है जिस द्वारा जीव को सूरत और जो सूरजों का भी सूरज शब्द है उनकी अभेदता का सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है। और जैसे ही निगाह सर्वव्यापक भगवान का सूक्ष्मतया अवलोकन करने योग्य हो जाती है, तो फिर वह सूरत तीनों तापों से अप्रभावित अंदरूनी वृत्ति में सम अवस्था को प्राप्त होती है। फलस्वरूप सम, संतोष और धैर्य जैसे सद्गुणों के विकास द्वारा बुद्धि का पुनः विवेकशील होना सूरत की कंचनता को जनाता है। यह उस सूरत के निष्कामता से परोपकार जैसे सुकर्मों में रत होने का कारण होता है, या हम कह सकते हैं यह उस सूरत के स्वार्थ अर्थात जगत के फुरने से आज़ाद हो परमार्थ में स्थित होने का सूचक होता है। तभी तो कहते हैं ब्रह्म है सम संतोष धैर्य दा सिंगार। ब्रह्म है वो शब्द विचार, सम संतोष धीरज इंसानों ओही पावो सिंगार। सम संतोष धैर्य धर्म सच्चाई पकड़ो विशाल। क्योंकि सम संतोष है धैर्य सत शास्त्र दा विचार। अब जानो कि विचार क्या कहता है। सम संतोष ही है धैर्य धर्म, जिनके द्वारा जीव जगत और ब्रह्म की सच्चाई को पकड़ना जानना सुगम हो जाता है। आओ अब सब समभाव समदृष्टि अपनाने हेतु संकल्प लें और मिलकर बोलें, समभाव दी होसवे फतेह। समभाव समदृष्टि वाला सज्जन जानता है कि शरीरों का ध्यान लगाने से जन्म मरण के चक्कर से नहीं बचा जा सकता। वह यह भी जानता है कि समभाव समदृष्टि द्वारा ही सज्जन एक दर्शन में स्थित हो त्रिकालदर्शी कहा सकता है। वही एक निगाह एक दृष्टि द्वारा उस हीरे की पहचान कर सकता है। उसी की दृष्टि ही जंचर बंचर जगत जहान को समभाव से देखने में निपुण हो जाती है और महान कहलाती है। ऐसा सज्जन जात पात अमीरी गरीबी में नहीं फंसता। समभाव समदृष्टि में दक्ष सज्जन ही सुपुत्र होता है और ईश्वर परमात्मा से मेल खाकर ब्रह्म पदवी को पा फर्स्ट का नतीजा दिखाता है।
ऐसा सज्जन संभाव समदृष्टि के प्रसंग यानी व्याप्ति रूप संबंध को समझ उसे साध उसके अस्तित्व यानी अपने हृदय में विद्यमानता का बोध कर आत्मपद की प्राप्ति कर लेता है। फिर वह सज्जन समभाव समदृष्टि की हृदय में विद्यमानता यानी शक्ति सामर्थ्य का उपभोग करके अपना हर काम करता है।